स्वागत है दोस्तों आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो रिलेटेड है दिसंबर माह की सैलरी से। यहाँ दिसंबर सैलरी बिल प्रोसेस ये हेडिंग है हमारा वीडियो का। 23 तारीख से पहले ये काम ज़रूर करें। हितकारी निधि शेड्यूल डाउनलोड कहाँ से करना है और अपलोड कहाँ पर करना है, इसी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। दिसंबर माह की सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए वो प्रोसेस में हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे, वेट करें। पे मैनेजर पर डीडीओ लॉगिन करते हैं और डीडीओ लॉगिन करने के बाद यहाँ होम पेज है। होम पेज के अंदर बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाकर के हम सबसे पहले सैलरी प्रिपरेशन के अंदर हम कंफर्मेशन, जो सैलरी बिल कंफर्मेशन का ऑप्शन है, जहां पर ऑटो बिल सारे के सारे जनरेट जो होते हैं वो यहां पर शो हो जाते हैं। जिस तरीके से हम पहले चेक करते आए उसी तरीके से यहां पर सभी बिल्स को आप देख लें। सभी बिल्स अगर जनरेट हो चुके हैं तो उसके साइन रिपोर्ट में जाकर के आप साइन रिपोर्ट को डाउनलोड करें। ये डाउनलोड हो जाएगी, जिप फॉर्मेट में होती है। जिप फॉर्मेट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले सैलरी इनर को आप चेक कर लें। इनर के अंदर ख़ास तौर से इस माह के अंदर, दिसंबर माह के अंदर जो ख़ास तौर से ध्यान रखने वाली बात है वो हितकारी निधि और इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अगर किसी साथी के इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की गई है तो उसको आप चेक कर लें। और हितकारी निधि जो 250 और 500 कटनी है, 500 राजपत्रित के लिए और अराजपत्रित के लिए 250। यहाँ पे आप डिजिटल साइन भी चेक कर लें। उसके बाद आउटर चेक कर लें। आउटर में भी ख़ास तौर से आप ध्यान रखें, यहाँ पर डिजिटल साइन को चेक करें। ये बात ध्यान रखें, आउटर के ऊपर आपको हितकारी निधि की कटौतियाँ यहाँ नज़र आपको नहीं आएंगी, इसलिए विचलित ना हो कि हमारे जो है हितकारी आउटर पे प्रदर्शित नहीं हो रही है और आप उस बिल को रिजेक्ट कर दें, तो ऐसा ना करें। हितकारी निधि की कटौती आपके बिल से ही होनी है और डायरेक्टली पेमेंट अकाउंट पे ये हो जाता है। उसके बाद शेड्यूल्स आप सभी चेक कर लें। यह भी ध्यान रखें, यहाँ पर शेड्यूल्स के अंदर आपको हितकारी निधि की शेड्यूल्स आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप बाकी शेड्यूल्स को चेक करें। यहाँ हितकारी निधि को शेड्यूल्स को डाउनलोड करने का अलग ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। ये डिजिटल साइन चेक करने के बाद में आप अगर डॉक्यूमेंट में कोई डाउनलोड आपने किया हुआ है तो वो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बिल से रिलेटेड जो भी है वो आपने यहाँ पर अपलोड किया होगा डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर स्प्लिट करना है किसी बिल को तो आप यहाँ पर CASF यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई इश्यूज़ है अगर किसी बिल के अंदर तो उसको रिजेक्ट आप कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर जाकर के हम देखें तो यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। सैलरी रिपोर्ट के ऑप्शन के अंदर जो कोऑपरेटिव शेड्यूल का ये ऑप्शन होता है, कोऑपरेटिव शेड्यूल, यहाँ पे आपको ये हितकारी निधि की शेड्यूल्स उपलब्ध होगी। माह को सेलेक्ट कर लें दिसंबर, उसके बाद में बिल नेम को सेलेक्ट कर लें और बिल नंबर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट डिडक्शन के अंदर हितकारी निधि को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं बने हुए उन सब यहाँ पर शो हो जाएंगे, लेकिन आपको हितकारी निधि को आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद में जनरेट PDF का ऑप्शन है, इस यहाँ पे जनरेट PDF कर देंगे तो ये आपकी डाउनलोड फाइल हो जाएगी। इसको आप चेक कर लें। तो ये कोऑपरेटिव अकाउंट के शेड्यूल्स है और यहाँ पर सभी कार्मिकों का जो कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट है इसको ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो कोऑपरेटिव हितकारी निधि का जो दिया हुआ है वही यहाँ पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप डिडक्शन की जो राशि है उसको अमाउंट को चेक कर लें। जो अराजपत्रित हैं 250 और राजपत्रित जो कार्मिक हैं उनके 500 रुपये यहाँ पर शेड्यूल्स के अंदर काटना है। इस शेड्यूल का आप प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद टीडीओ के सिग्नेचर और सील लगा करके इसकी PDF बना करके अपने डिवाइस के अंदर सेव करें। सेव करने के बाद आप ऑथोराइजेशन के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन में जाएं और डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन को ओपन करें। यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप बिल नेम को सेलेक्ट करें और बिल नेम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल नंबर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप जो भी रिलेटेड अपलोड करना हो वो पहले चेक कर लें। अगर किसी की LPC नए कार्मिक को ट्रांसफ़र होकर के आया है तो LPC आप उसको अपलोड कर सकते हैं।
हितकारी निधि की जो शेड्यूल हमें अपलोड करनी है वो यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में हम इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर लास्ट के अंदर होता है, नीचे ही नीचे। तो सभी बिल्स की हम PDF पहले बना करके सेव रखें, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे इसको चूज कर लें। सबमिट पर क्लिक करके इस फाइल को आप अपलोड कर दें। तो जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है हितकारी निधि के शेड्यूल, वो यहाँ पर नीचे प्रदर्शित हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप बिल सैलरी प्रिपरेशन के अंदर बिल कन्फर्मेशन में भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि हमारी शेड्यूल अपलोड हुई या नहीं हुई। कोई गलत शेड्यूल तो अपलोड नहीं हो गई। तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड में जा कर के डॉक्यूमेंट को चेक कर लें, सही शेड्यूल अपलोड हुई है या नहीं हुई है। ये सभी बिल्स की अपलोड डाउनलोड में से आप एक बार दोबारा से चेक कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी बाद में ना हो। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि सैलरी प्रिपरेशन के अंदर पहले हम ट्रेजरी फॉरवर्ड का ऑप्शन हुआ था, वो पिछले माह से वो हटा दिया गया है। अब जो OTP के माध्यम से कंफर्म नहीं किया जाता, ट्रेजरी फॉरवर्ड OTP के माध्यम से नहीं होता, अब ये ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाता है 23 तारीख के बाद में। इसलिए आपको ये सारी प्रक्रिया 23 तारीख से पहले कंफर्म कर लेना है। सभी बिल्स को, सभी शेड्यूल्स को, सभी डिटेल्स को, सभी अमाउंट्स को आपको 23 से पहले चेक कर लेना है। तो दिसंबर माह के सैलरी बिल से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।